रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई है। इस कहानी में प्यारे बच्चों एक मक्खी है। कहानी कुछ यूँ है कि अकरम अपने घर के सहन में बैठा खेल रहा था। दरवाजे पे दस्तक हुई। अकरम ने देखा कि दरवाजे पर एक शख्स खड़ा है। अकरम उसे देखकर घबरा गया और उसे याद आया कि 2-3 साल पहले अकरम के माँ बाप ने एक शख्स से कुछ रुपया सूद पर कर्ज लिया था और अभी तक वो ये रुपया वापस नहीं कर सके थे। अब लंबी नाक और फूले हुए गालों वाला ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया और बड़े रोब से बोला, ए लड़के, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उन्होंने मुझसे कुछ रकम ली थी, ना तो सूद दिया है और ना असल रकम। मैं आज ही लेकर जाऊंगा, बताओ कहाँ है वो? अकरम के माँ बाप बहुत गरीब थे। इन बेचारों के पास तो इतना भी न था कि 2 वक्त की रोटी खा सके। अब उस शख्स का कर्जा कैसे उतारते? अकरम बहुत अक्लमंद लड़का था। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, माँ हवा बेचने गई है, हवा बेचकर चांद खरीदेगी। बाप दरख्त काट रहा है और मुर्दा दरख्त लगा रहा है। बकवास। वो शख्स गुस्से से बोला, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, सच सच बताओ वो कहाँ गए हैं, वरना। अकरम बोला, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, माँ हवा बेचने गई है, हवा बेचकर चांद खरीदेगी। अब उस शख्स को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा गुस्से से काम नहीं चलेगा। फिर वो नरमी से बोला, देखो मियाँ, अगर तुमने सच सच बता दिया कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तो मैं इनका सारा कर्जा माफ कर दूँ। ये सुनकर अकरम बहुत खुश हुआ, लेकिन अकरम को ख्याल आया कि मुझे इस शख्स का एतबार नहीं करना चाहिए। उसने कहा, आपके इस वादे का कोई गवाह होना चाहिए। ये कहकर उसने इधर उधर देखा तो एक मक्खी के सिवा और उसे कोई चीज नजर न आई। सो उसने उस शख्स को कहा कि बस ये मक्खी हमारी गवाह है। वो शख्स इसकी बेवकूफी पर बड़ा हंसा, फिर बोला, मुझे मंजूर है, अब बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? अकरम ने उसे कहा कि मेरी माँ बाजार में पंखे बेच रही है, पंखे बेचकर लालटेन के लिए तेल खरीदेगी। बाप बांस के दरख्त काट रहा है, इन कटे हुए बांसों से जमींदार के खेत के गिर्द बाड़ लगाएगा ताकि जानवर खेत में ना घुस सके। अकरम ने कहा कि मैंने आपको सारी बात सच सच बता दी है, अब तो आप कर्जा माफ कर देंगे ना? वो शख्स बहुत गुस्से में बोला, तुम बहुत चालाक हो, और पैर पटकता हुआ वापस चला गया। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो दोबारा उसी तरह आकर अकरम के सर पे खड़ा हो गया और कहा कि मेरा कर्जा अदा करो वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। वो शख्स जनाब अकरम को घसीटता हुआ गांव के चौधरी के पास ले गया और वहां जाकर उसने उसे सारी कहानी सुनाई। चौधरी ने अकरम को गौर से देखा और फिर बोला, लड़के, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम कहते हो मक्खी तुम्हारी गवाह है, मक्खी किस तरह गवाही दे सकती है? अकरम ने चौधरी से कहा, वो मक्खी इस वक्त भी इस शख्स की नाक पर बैठी है और एक एक बात सुन रही है। उस शख्स का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने चीख कर कहा, ये झूठ है, मक्खी मेरी नाक पर नहीं दरवाजे पर बैठी है। लेकिन ये कहकर उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि वो मक्खी वाकई उसके नाक पर बैठी थी और सच्ची बात उसके मुंह से निकल चुकी थी और वो ये मान चुका था कि वाकई में एक मक्खी उनकी गवाह है। सो बच्चों, चौधरी साहब ने अकरम की अक्लमंदी पर उसका साथ दिया और उस शख्स से कहा कि तुम इनका तमाम कर्जा माफ कर दो, क्योंकि तुमने मक्खी को गवाह बनाया था और अब तुम्हें अपने वादे का पास करना पड़ेगा। सो प्यारे बच्चों, जरा सी अक्लमंदी और जरा सी हाजिर जवाबी से आप अपने तमाम मसले हल कर सकते हैं। रोज की तरह कल तक रक्षी आपा आपसे इजाजत चाहती हैं। कल फिर एक और प्यारी सी मजे की कहानी के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगी।